धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जीवते महान परमेश्वर, आज की उपवास प्रार्थना को आपके चरणों पर रखते बाप हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप हमारी सहायता मदद करते परमेश्वर। और उपवास के समय प्रभु जी आप बल ताकत देते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। विशेषकर हम बहन को धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। यस मास्टर, हालेलुया, जो कि खुदा आपकी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा मेरे परमेश्वर की जब तुम स्वर्ग आओगे तो मैं एक ही बात पूछूंगा कि तुम्हारे द्वारा कितनी आत्मा बचाई पाई और तुमने मीटिंग के लिए क्या किया। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि जब आप आएंगे हमें लेने के लिए और हम आपके राज्य में जाएंगे परमेश्वर, तो आपके सामने हमारे उत्तर होंगे प्रभु जी कि हमने अपने आपके काम को जो आपने हमें दिया प्रभु उसे हमने किया प्रभु। प्रभु जी हम धन्यवाद देते परमेश्वर, बीते समय की बहुत सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद देते, और भी गवाहियां आ रही उनके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप अपने काम को निरंतर प्रभु जी हमारे मांगने के पहले आप करते चले जा रहे प्रभु। विशेषकर धन्यवाद देते प्रभु कि जो बच्चे प्रभु में नहीं थे वो प्रभु में आ गए प्रभु, जो प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, जो बात नहीं कर रहे थे वो बात कर रहे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता प्रभु हालेलुया कि परमेश्वर का अनुग्रह और माता पिता का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी प्रभु। हम धन्यवाद देते इस वक्त जितने लोग सुन रहे प्रभु आप उनके साथ होइए परमेश्वर। प्रभु बहुत से लोगों ने प्रभु लिखा प्रभु कि उनके घर में बच्चे नहीं परमेश्वर, यीशु के नाम से आज हम एक दोनों मिलके मांगते प्रभु, मैं और मेरी दोस्त प्रभु यीशु के नाम से खुदा कि प्रभु उनके घर में आप संतान दीजिए प्रभु जी और एक जीवती गवाही दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते, बहन के बच्चों के साथ हो, बेटा बेटियों को उचित शिक्षा और ऊंचाई पे और आत्मिक जीवन के जड़ को पकड़े प्रभु और उनके जीवन में आत्मिक फल लबे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। आपका वचन कहता है जो मेरे राज और धर्म की खोज करते मैं उनको सब कुछ देता हूँ परमेश्वर। आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं प्रभु जी, इसलिए आपसे मांगते खुदा कि ये वीडियो जहां तक दूर दूर तक जाए परमेश्वर, वहां तक मेरे परमेश्वर आपके लोग सुने मेरे प्रभु जी और आशीष को ग्रहण करे मेरे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर। बहन को आशीष दे प्रभु, उसका स्वास्थ्य भला चंगा रख प्रभु जी। इन दिनों वो जो भी मीटिंग्स सॉरी अपनी लाइफ के लिए अपने परिवार के लिए जो कुछ भी वो मांगती यीशु मसीह आप उसकी प्रार्थना को यीशु मसीह आप सुनिए और उसे उत्तर दीजिए प्रभु जी। और खुदा उसका जो भी इंडिया आने का चल रहा प्रभु जी, हमने सब कुछ आपके चरणों के पास में रखा प्रभु। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं प्रभु जी, आप हर एक काम को बहुत सहूलियत से और ढाल बना के और प्रभु कम से कम में आप कर सकते परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु बेटे को आगे बढ़ाइए परमेश्वर, मैं दुआ करती प्रभु जी इन दिनों जितने बीमार हैं आप उनको छू के चंगाई दीजिए, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करिए प्रभु जी। किसी के बीच में भी खुदा कोई तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर। और आपसे मांगते प्रभु जी की हर एक उलझाने वाली बातों से दूर करिए प्रभु जी। आप हमारी ढाल चट्टान है प्रभु, आप मेरे साथ होइए प्रभु। आप स्वस्थ को भला चंगा रखते परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु आपकी हर योजना पूरी हो प्रभु। हम आपके साथ साथ चलने वाले बने परमेश्वर। प्रभु जितने विवाह होने जा रहे हैं उनको आशीष करो, उनके परिवार के लिए सब कुछ करो प्रभु जी। जो माता पिता बीमार है उनके साथ होइए प्रभु। मैं अपनी माँ के लिए दुआ करती प्रभु जबकि बहुत कमजोर हो चुकी परमेश्वर। यीशु मसीह आप उनको संभालिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उनका स्वस्थ भला चंगा रखिए प्रभु जी। हमारे परिवार जनों के साथ हो प्रभु, एक एक पास्टर, एक एक प्रीचर, एक एक प्रभु की दासी, एक एक मिशन के साथ हो परमेश्वर, एक एक मिशन स्कूल के साथ हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ करते परमेश्वर, हर एक को प्रभु आपके ज्ञान और बुद्धि से भरिए, हर एक को उचित करिए परमेश्वर। प्रभु आज की संध्या में जब आपका कलाम देने जा रहे परमेश्वर, कलाम वो है खुदा की जो किसी को धोखा देता प्रभु उसके जीवन में भी ऐसे बहुत से धोखे होते परमेश्वर। इसलिए हम आपसे मांगते खुदा आपका वचन हमें दिन प्रतिदिन ज्ञान और बुद्धि देता, हमें समझाता प्रभु कि हमें अपना लाइफ को कैसे गुजारना प्रभु जी। और जितने लोग सुन रहे प्रभु उन्हें ब्लेस करिए प्रभु जी और वचन के लिए आप सामर्थ दीजिए प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन।
हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 42 और उसके 1 से हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, और तब उसने अपने भाइयों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब इजराइल है प्रियो, और वो अपने बच्चों से कह रहा है कि तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? हालेलुया। क्योंकि वो एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति था इजराइल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे वो सामर्थ्य दी थी। यहाँ पे वो कह रहा है कि फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल लेकर आओ, जिससे हम ना मरे परंतु जीवित रहे। सो यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हमारे पास इतना समय नहीं है, अगर 1-2 घंटे का समय होता तो और भी वचन निकाल के एक्सप्लेन करते, लेकिन यहाँ हम सब जानते हैं कि यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने क्या किया था। यूसुफ को धोखे से बुला के उसको रास्ते में गुमराह करके और कहीं और निकल के और उसे मार डालने की स्थिति में थे, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने बचाकर मिस्र राज में पहुंचाया। और हम सब जानते हैं कि वो मिस्र के राजा के यहाँ था और वो वहां का प्रधानमंत्री बना, और परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीषें दी। लेकिन मेरे प्रियो, जो भाई थे उसके, उन भाइयों ने ही उसे धोखा दिया। और क्या हम जब आगे देखेंगे तो हमें और चीजें पता चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। और जब यूसुफ के पास ये 10 भाई अब मिस्र को पहुंच रहे हैं, और जो यूसुफ के 10 भाई थे वो अन्न मोल लेने के लिए मिस्र में गए। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा, वहां ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। प्रेज द लॉर्ड। एक भाई उसमें से रह गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते मेरे प्रियो। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, सो जो लोग अन्न मोल लेने गए उनके साथ इजराइल के पुत्र भी आए, क्योंकि काना देश में भी भारी अकाल था। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था, और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए अब यूसुफ के भाई आए और भूमि पर मुंह के बल दंडवत करके उसको दंडवत किया। प्रेज द लॉर्ड, गिर के दंडवत किया। मेरे प्रियो, काना देश में जहां पर याकूब रहता था, प्रेज द लॉर्ड, इजराइल मतलब उसका नाम, वहां पर अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ने के कारण वो पूरे के पूरे यूसुफ के भाइयों को उसके पिता याकूब ने कहा कि तुम एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। तुम जाओ अब वहां पर मिस्र में, और वहां से अन्न मोल खरीद के लाओ। और ये यहाँ पर प्रेज द लॉर्ड यूसुफ के यहाँ पहुंचे, और पहुंचने के बाद मेरे प्रियो, इन्होंने वहां पर जैसे ही मोल लेने के लिए आए, और उसके साथ इजराइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कानान देश में भारी अकाल था। भारी मतलब वहां पे भूखमरी शुरू हो चुकी थी। वहां अगर अनाज नहीं रहेगा तो वो खत्म, वो लोग मर जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर मैं इस बात को आपसे बोलूं, जब वहां पर कहीं पर भी मेरे प्रियो, जब प्रभु के दास दासियों को कोई सताते हैं, हालेलुया, वहां पर एक बहुत बड़ा भूचाल आता, बहुत सारी बातें आती है। और हम ये देखते हैं बीते समय में मुझे परमेश्वर ने कुछ बातों को जब प्रकट किया, और कोई देश ऐसे था कि जहां पर लोगों को बहुत सताया गया, और जब उन्हें सताया गया मेरे प्रियो, तो हमने देखा वहां पे कई तरह के बाढ़ आए। या तो फिर हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, लेकिन हम अपने मुख से कुछ भी बोल देते हैं। और यहाँ पे मेरे प्रियो, जब यूसुफ एक दर्शन देखने वाला था, यूसुफ एक स्वप्न देखने वाला था, लेकिन उसके भाइयों ने उसको धोखा दिया और जिंदा रहते ही उसे गड्ढे में डाला। मेरे प्रियो, गड्ढे में डालना एक मृत्यु के बराबर है। लेकिन आज उसका भाई को परमेश्वर ने एक ऊंचे मिस्र देश का एक प्रधानमंत्री, एक राजा के रूप में, मैं तो बोलूंगी राजा ही हुआ वहां का, और उसे नियुक्त किया मेरे प्रियो। और जब उसको वहां पे नियुक्त किया, तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पे अकाल पड़ गया, और यहाँ से उसके
के भाई लोग यूसुफ के पास पहुंचे मिस्र में, और अपने सिर को जमीन पे रखकर और उसे दंडवत करे। हालेलुया, गिर के दंडवत करे। प्रेज द लॉर्ड। गिर जाना मतलब अपने आप को उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे कपड़े क्या होंगे, या हम कितने बड़े हैं, या हम एज में कितने बड़े हैं, लेकिन वो एक छोटा सा यूसुफ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जिसकी आयु 30 साल की, मेरे प्रियो, और उसको देखकर उन्होंने अपने आप को गिरे और दंडवत करे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसका पिता याकूब और वो भूखे मरे। और उनको ये पता चल गया जब यहाँ आए कि इसके पास बहुत अन्न है, लेकिन ये अपने भाई को पहचान नहीं पाए कि ये भाई इनका अपना भाई है, जिसे बहुत पहले इन्होंने धोखा दिया था। मेरे प्रियो, धोखा शब्द मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम जानबूझ के धोखा, हम गलती होना एक अलग बात होती है। वो कुछ चीज गिर जाना, या हम किसी को ना बोल पाए। जैसे कि कल मेरे को कहीं जाना था, और मैं रास्ता देखती रही मेरी मैडम का, जो मुझे स्कूल पढ़ाई, कि उनका फोन आएगा तब हम उधर जाएंगे। लेकिन मैंने दिन भर देखा उनका फोन नहीं आया, और शाम को जब मैं बैठी तो मुझे लगा कि उनका फोन क्यों नहीं आया, ऐसा करके लगा। और फिर मुझे ये भी लग रहा था कि हाँ, मेरी जो मैडम है वो बहुत बीमार भी रह रही है आजकल। और मैं इस बात को लेके, मुझे कभी बुरा नहीं लगा, कल बुरा नहीं लगा। परंतु शाम को जब उसने मुझे फोन करी, बोली बेटा मैं मुझसे गलती हो गई है और मैं तुझे फोन नहीं करी, इसका कारण था कि मैं दवाई खाई तो मुझे चक्कर आया और मैं सो गई, और जब मैं उठी तो 6:30 बज चुके थे। तो प्रिय, ये एक गलती कहलाती, प्रेज द लॉर्ड, इसको हम गलती कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जानबूझ के करे, जिसका जिसका शब्द है धोखा, तो धोखा शब्द ऐसा होता कि हम किसी को धोखा देते हैं तो जानबूझ के धोखा देते हैं, उसको हम गलती नहीं बोलेंगे, है ना। कि भाई ऐसा लेट हो गई, ऐसा हो गया, होता है थोड़ा बहुत। लेकिन हम सही मुझ में अगर धोखा वर्ड जो है, इसमें बाइबल में बहुतों को धोखा मिला है, लेकिन परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दिया है। तो हम अगर धोखा शब्द को देखें तो उसमें क्या है प्रियो, कि उसमें बोलना चाहिए कि गलत है, वो जानबूझ के हम योजना बना के करते हैं। और हमने पढ़ा था कि यूसुफ के लिए तो बहुत पहले योजना थी, ये देखो आ रहा स्वप्न देखने वाला, हम तो इसको खत्म कर देंगे, अब ये स्वप्न देखेगा कि नहीं देखेगा। लेकिन ये एक धोखा है, मतलब एक योजना बना के, इसको गलती नहीं बोलेंगे, इस रास्ते नहीं जाके उस रास्ते चले आ रहे, तो ये भी एक धोखा है। और यहाँ पे उनको देखकर, प्रेज द लॉर्ड, उनके भाई गिर के उनको दंडवत किए, और उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, पर उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम तो काना देश से अन्न मोल लेने आए हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया, उसके छोटे भाई ने अपने भाइयों को पहचान लिया। यूसुफ ने अपने भाई को पहचान लिया कि ये मेरे वही भाई हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया था। और पहचानने के बाद उसने अपने आप को कठोर किया, मतलब स्ट्रिक्ट किया अपने आप को, हालेलुया। और स्ट्रिक्ट करके उनसे पूछा, वो नहीं चाह रहा था उस समय कि उनको बताएं कि मैं तुम्हारा भाई ही हूँ, जो आज इतना बड़ा सब कुछ संभाल रहा हूँ। लेकिन उन्होंने उससे कहा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम काना देश से आए हैं। और पूछा कि अच्छा, और क्यों आए हो, मतलब बहुत सारे प्रश्न। और जब व्यक्ति किसी से प्रश्न पूछता है प्रियो, तो वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, उसके पास एक पावर होता है, हालेलुया। और अगर उसके उसके पास जब पावर होता है, और मेन थिंग उसके पास एक सच्चाई थी, और उससे बढ़कर उसके पास उसका परमेश्वर था। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता, और हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलते हैं, और हम
हमारे साथ साथ परमेश्वर हमें ब्लेस करता, तो याद रखिए हमारा जो बात करने का जो टोन होता है वो सत्यता में रहता है, और वो सत्यता वो परमेश्वर होता। तो जब कभी हम किसी से बात करते तो उसको लगता है कि इनका वर्ड कैसा है, या ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो नहीं समझ पाते हैं कि इन्होंने परमेश्वर में बहुत अच्छे से प्रभु को जाना है, और जानने के बाद इन्होंने इसलिए इनके अंदर वो कठोरता है, और इसलिए ये ऐसा बात करते हैं। हाँ, ये बात भी है प्रयोग की अंदर एक सॉफ्टनेस होता है, एक हमारे जीवन में एक क्या बोलना चाहिए, एक धीरजता होती, एक मुलायम होता, हम एक सॉफ्ट भी होते। लेकिन अधिकांश मैंने देखा प्रयोग खुदा के बंदे जो सच्चाई से चलते हैं और उनको सत्य पता होता, और अगर कोई उनको गुमराह करता है तो उस गुमराह का उत्तर वो बड़े कठोरता से देते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर, और उसको देखकर यूसुफ ने पहचान लिया, और उनके सामने वो भोला बन के और कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो, और कहाँ हमको काना देश से आते। तो यूसुफ तो अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। प्रियो, इसमें 2 बार लिखा है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, तुम कहाँ से आते हो, तुम कौन है, ये क्वेश्चन था, और यहाँ लिखा कि उसने बहुत अच्छे से पहचाना, और वो भोला था। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो भोला नहीं होता तो शायद वो गड्ढे में नहीं गिरता, हालेलुया, लेकिन वो भोला भी था, और परमेश्वर एक प्रभु के दास को, हालेलुया, उसके अंदर एक नर्म स्वभाव भी देता और एक कठोरता का भी देता। कठोरता का इसलिए देता कि कई लोग गलत करते हैं, और कई लोग अपने एक उस बात को प्रकट करते हैं, तो वहां पे उस दास को कठोर होना बहुत जरूरी है, लेकिन नम्र होना बहुत जरूरी है कि जहां पर उसकी वो जरूरत है। तो मेरे प्रियो, हमको कठोर शब्द तो बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन उसके अंदर एक नर्म स्वभाव होता है, उसका हृदय, उसको हम नहीं देख पाते क्योंकि वो कोई नहीं देख पाता है। लेकिन हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है उसने दोनों बार अपने भाई को पहचाना, और उसमें लिखा उसने पहचान चुका, नीचे भी लिखा मैंने पहचान लिया, लेकिन वो कठोर और भोला बना था, हालेलुया। और उसने उनसे काना देश से आज मोल लेने आए। यूसुफ तो अपने भाइयों को पहचाना, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। तब यूसुफ ने अपने उन सपनों का स्मरण करा जो उसने उनके विषय में देखा था, और कहने लगा, तुम भेदी हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। और उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरा दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आया है। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, और तेरे दास के भेदी नहीं है, हालेलुया। प्रियो, फिर एक धोखा यूसुफ के जीवन में, एक झूठ का आया मेरे प्रियो। यूसुफ ने कहा कि तुम तो भेदी हो, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि तुम भेद लेने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु। मेरे प्रियो, खुदा हमें कहाँ तक लाता है, और यहाँ पे यूसुफ को अपना वो 14 15 16 साल का जो स्वप्न था उसको वो याद आ रहा है कि मैंने जो स्वप्न देखा था कि मेरे ये भाई जो मुझसे बड़े हैं मेरे सामने दंडवत करेंगे और झुकेंगे, और लेकिन उसको उसको अपना वो स्वप्न पूरा होते दिखाई दे रहा था। मेरे प्रियो, मैं जब इन चीजों को पढ़ती हूँ, क्योंकि जैसे कि परमेश्वर मुझसे बहुत सारी बातों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा और दर्शन के द्वारा, प्रोफेसी, मेरे लिए ये तीनों चीजें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जैसे कि मेरे जीवन का एक सांस है मेरे प्रियो, हालेलुया, और मेरे जीवन में ये तीनों बातें बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। और और जो मिनिस्ट्री है वो भी यही है मेरे प्रियो, कि हम किसी के ऐसे संगति में नहीं जा सकते, क्योंकि हम जहां भी जाते तो परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात कर देता है, प्रोफेसी के द्वारा, तो हम उस संगति में उनके साथ ज्वाइन नहीं कर पाते। इसलिए हमारी जो भी संगति रहती हम घर में करते हैं। और यहाँ पर यूसुफ को स्मरण आया कि मैंने ये स्वप्न बहुत पहले देखा था, और मैंने अपने पिता से कहा था और इनसे भी कहा था। रीजन था कि अब यूसुफ बहुत बड़ा हो चुका है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो बच्चा नहीं रहा, लेकिन जो स्वप्न और विजन होता मेरे प्रियो, इसमें ऐसा है, अगर मान लो कि कई बार
बार हम लोगों को भूल जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा कि यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना, परंतु यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना। इसका कारण क्या हो सकता? क्या इतने भाई आए थे, क्या उसमें से एक भाई ने भी अपने भाई को नहीं पहचान पाया? क्यों? ऐसा क्यों? प्रियो, जब एक व्यक्ति दर्शन देखता है या स्वप्न देखता है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर उसको स्वप्न और दर्शन दिखाने वाला परमेश्वर सबसे पहले। मेरे जीवन में कुछ ऐसे ही हुआ था जब मैं एक बार बॉम्बे गई और मेरे से कुछ लोग प्रार्थना कराने आए थे, मेरी सहेली की फ्रेंड, और हमने प्रार्थना की। और जो भी था, वो बहुत लंबी गवाही है, मैं दे नहीं सकती आपको, और जो भी था मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला और बोला नहीं, मतलब अपनी सास को झूठ बोला, और सास ने उनको मेरे पास लाई, और जब लेकर आई तो मैंने कहा ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, और ये ऐसे दोनों है ही नहीं, आपके बेटा बहू दोनों अलग काम कर रहे हैं और आपको कुछ और बता रहे अपनी लाइफ के लिए, ये नहीं चाह रहे कि इनकी लाइफ में संतान की ब्लेसिंग आए, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। तो सास को बहुत दुख लगा, और उसके बाद हमारा तो क्या है, हम बता नहीं सकते, हमने कहा आप उठो और अपने घर जाओ, हम ऐसे झूठे लोगों को हम अपने साथ नहीं रखते। और वो चले गए, मुझे पता चला कि वो नहीं चाहते थे संतान, लेकिन वो चाहती थी, लेकिन माता पिता को उन्होंने कहा हम चाहते लेकिन नहीं हो रहा, हम क्या करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा था अपने सास ससुर को देना। और कुछ साल बाद मेरी, मैं तो आपको पहले पता कि महाराष्ट्र में हमेशा मीटिंग चलती है, और फिर मेरी मीटिंग्स पड़ी और मैं गई, तो मैं अपने दोस्तों के यहाँ ही रुकती हूँ क्योंकि मुझे वहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब अनमैरिड हैं, मेरी बहुत सारी दोस्त थे, और मैं उनके यहाँ रहना ज्यादा पसंद। तो जब मैं रुकी तो एक परिवार फिर आया मेरे पास, और जब वो आया तो सामने बैठ गया, और उन्होंने सोचा कि शायद मैं उनको भूल चुकी, लेकिन जब मैंने आंख बंद किया, परमेश्वर ने कहा ये वही पति पत्नी है जो आज से 10 साल पहले आए थे, और इन्होंने झूठ बोला था, और आज भी ये संतान के लिए। प्रियो, वो फूट फूट के रोए। मैंने कहा प्रभु से जाके सिर्फ प्रार्थना मत कर कि मुझे दे करके मत बोलना, क्योंकि दे लेने वाला मुंह तो अब रहा ही नहीं, और मांगने वाला मुंह भी अब नहीं रहा। अब एक ही मुंह रहा है कि आप सिर्फ पश्चाताप करो और वो दया कर दे। और सच में मेरे प्रियो, उन्होंने पश्चाताप दोनों ने शुरू किया, और शायद प्रभु ने सुना। तो यहाँ पर हम देख रहे प्रियो कि यूसुफ उनको पहचान गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन क्यों पहचाना? क्योंकि यूसुफ दर्शन देखता था, प्रेज द लॉर्ड, और उसने स्मरण किया। क्या स्मरण किया? क्योंकि जो बातें उसने उन दिनों उनको स्वप्न में बताई थी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर ने उस चीज को फिर से रिलीव किया। आमीन। ऐसा है, परमेश्वर अपने बंदों के साथ सत्यता में चलता है। और जिस समय उसने उन्हें पहचाना, पहचानने के बाद उन्होंने कहा हम एक ही पिता के बेटे हैं सब, हम कानापुर से आए और हम बहुत सीधे पुरुष हैं, हमारे जैसा तो पूरे काना में क्यों? अरे बाप सीधा था बेटा, तुम सीधे नहीं हो, हालेलुया, ये तो तुम्हारा भाई यूसुफ भी जानता है, प्रेज द लॉर्ड। उस खानदान में, उस याकूब के परिवार में अगर कोई सीधा था तो वो यूसुफ था, कोई भला चाहता था तो वो यूसुफ था, प्रभु में भय चाहता था वो यूसुफ था। लेकिन तुम नहीं थे, लेकिन तुम फिर अपने भाई के पास, वो भाई, मैं तो उसको दर्शकी बोलूंगी, वो भाई के पास आके झूठ बात बोल रहे हो कि हम तो बहुत सीधे और पिता, हम एक ही पिता के बच्चे हैं। तुमने ये नहीं बताया कि हमने अपने भाई के साथ क्या किया। सीधे का मतलब क्या होता प्रियो? परमेश्वर जानता है, सीधा उसका भाई था। और जब उसने अपने भाई को ये बात बोला कि हम बहुत सीधे हैं, उसी समय परमेश्वर ने यूसुफ को वो जो बातें, जो वो 16-17 साल का था, जो उसे स्वप्न आया था, वो रिलीव किया। और वो रिलीव में ये पूरे चेहरे जितने 10 भाई के थे पूरे उसके सामने आ गए, 11 भाइयों के। और जब वो चेहरे आए तो वो पूरा का पूरा विजन भी सामने आया कि ये वही लोग हैं। उसने कहा सुन, तुम भेदी हो, तुम झूठे हो। आप समझ लीजिए इस बात। खुदा के बंदों के सामने जो सच में दर्शन देखता हो,
स्वप्न देखता हो, उसके सामने कभी झूठ नहीं बोल, उसके सामने उसको धोखा मत दे, उसके साथ चालाकी नहीं कर। अगर आप ऐसा करते हो तो याद रखिएगा, परमेश्वर जिस समय उसने आपके साथ जो भी बात किया, या आपने उसके बारे में क्या सोचा है, आपने उसके लिए क्या प्लानिंग करी, परमेश्वर वो तमाम पिक्चर यूसुफ के जैसे अपने दासों को दिखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करा जो उसने उनके विषय में देखा था, और उनसे कहने लगा, तुम भेदी हो और इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने आए हैं, इसकी और हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास के भेदी नहीं है। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश के दुर्दशा को देखने आए। उन्होंने कहा, तेरे दास के 12 भाई हैं। प्रेज द लॉर्ड, एक ही बात सही बोली, बाकी तो कुछ नहीं सही बोला। हालेलुया। उन्होंने बोला, तेरे तेरे दास के 12 भाई हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, फंस गए, फंस गए बुरी तरह। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं कहीं प्रेयर मीटिंग लेती हूँ, और जब मुझे वहां पर लोग कुछ का कुछ बोलते हैं, और बोलने के बाद जब प्रभु मुझे कुछ दर्शन दिखाना शुरू कर देता है, तो मुझे बहुत, मैं हंस देती हूँ। उस सभा में जब मैं हंसती हूँ तो लोग मेरे फेस की ओर देखते हैं, और फिर मैं बुलाती हूँ, इधर आ जाओ। और जब वो आते हैं, मैं बोलती, आप ये सोच रहे थे, मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं हाँ, और फंस के जाते हैं। प्रियो, आज ये लोग फंस गए। प्रेज द लॉर्ड। इसने कहा, प्रेज द लॉर्ड, और हम काना देश के, हम, उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं। मतलब अपने छोटे भाई को उन्होंने प्रभु करके पुकारा और कहा, हम लोग जो 12 है ना, वो तेरे दास है। उसको ये नहीं मालूम कि जो 11वां है वो तो 12वां है, वो तो यहाँ बैठा है, बाकी 11 तुम लोग हो अलग से अलग। और बड़ी सफाई से बता रहे कि आप प्रभु, आपके हम 12 दास हैं। अब अगर यूसुफ पूछे कि भाई 12 तो यहाँ है नहीं है, तो वो कहाँ है? और यूसुफ को खुद को पता है कि 12 तो मैं हूँ। कितना धोखा देते हैं लोग, बताओ। प्रेज द लॉर्ड। हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं प्रियो, तो हम उन धोखों में नहीं पढ़ते हैं, और परमेश्वर हमें हर वो चीजों को प्रकट कर। अब देखिए ना, पहले उन्होंने कहा हम बहुत सीधे हैं, और हम सीधे पिता के बच्चे, हम बहुत सीधे हैं, हम कोई गलती नहीं करे, हमने अपने भाई को गड्ढे में नहीं फेंका, हमने कोई योजना नहीं बनाई, हमने अपने भाई को शब्दों से कुछ नहीं कहा, हमने अपने भाई को भी, मतलब इतना सारा कचरा था पीछे, वो सब कुछ छोड़कर, और वो अपने आप को एक शुद्धिकरण बता रहे, और उससे कह रहे हैं कि हम तो तेरे दास 12 भाई। अब यूसुफ पूछे कि भैया 12वां वाला भाई मिला तो मुझे आप थोड़ा। कितना फंसते हैं लोग, लेकिन वो प्रभु का बंदा है, एक भाई है, उसने एक सच्चाई का जीवन जिया है, उसको वो आशीष में मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जो उसका स्वप्न था वो यहाँ पूरा हुआ। प्रियो, कभी भी कोई स्वप्न और कोई दर्शन अधूरा नहीं रहता, वो पूरा होता है, चाहे दुख आने पे हो, चाहे सुख आने पे हो। यूसुफ के जीवन में दुख 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 दुख, बदलामी, पोतीपर के घर में गया, उसकी वाइफ के द्वारा जेल में, कितना नहीं हुआ। अगर परमेश्वर उसको दर्शन नहीं दिखाता होता, और अगर वो स्वप्न का अर्थ नहीं बताता होता, तो क्या वो राजा, मिस्र का राजा, उसको अपने हवेली में रखता क्या, या उसे प्रधानमंत्री बनाता क्या उसे अपना दामाद बनाता? कभी नहीं बनाता। सिर्फ मेरे प्रियो, उसका सोर्स सबसे बड़ा, उसका परमेश्वर उससे बात करता था। याद रखिएगा, मनुष्य हमें कोई ऊंचाई नहीं दे सकता प्रियो, लेकिन जो मनुष्य के, जो परमेश्वर के जो बंदे होते, प्रेज द लॉर्ड, वो बंदों को अगर खुदा ने गिफ्ट दे दिया, हालेलुया, और उस गिफ्ट को अगर
में इस्तेमाल हो रहा है और प्रेज द लॉर्ड बातें सच निकल रही है, तो याद रखिएगा जर्रे का भी व्यक्ति, मिट्टी में पड़ा हुआ व्यक्ति, वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। और जब वो खड़ा होगा तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ होना चालू हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ यूसुफ क्या था और आज क्या बन गया, हालेलुया। और ये लोग मेरे प्रियो, ये लोग अधिकारी होके, बड़े उम्र में होके, बड़े बुद्धिमान होके, बड़े एकता वाले होकर ये आज कहाँ पड़े। तो याद रखिए, कभी भी किसी प्रभु के दास दासियों के विषय में आप बोलने के पहले सोचिए, ऐसा ना हो कि आप उसको कुछ बोल रहे हैं और आपको जो खुदा ने कई मेहनत, आपकी बहुत सारी मेहनत के द्वारा आपको अभिषेक जो दिया, ऐसा कोई भी दुनिया में जिसको प्रभु ने अभिषेक नहीं दिया है, सबको दिया है, हर को अलग अलग तरीके का। मैं जब कुछ कुछ चीजें पढ़ती हूँ तो मैं अपने आप को कभी कभी उस लेवल पे आती, तो मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ, या मैं अपने आप को एक बहुत ही वैसा, क्योंकि सच में मुझे ये ज्ञान नहीं है और कुछ चीजों को मैं सीखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर यूसुफ के साथ ऐसे हुआ, प्रभु यूसुफ के साथ उसका परमेश्वर का दर्शन और सपने ने उसको ऊंचा उठाया। नहीं तो कब की वो बंदी गृह में उसे मार काट के फेंक देते, कब के उसे गड्ढे में मार डालते, कब के उसे बेच देते, कब के जानवर को खिला। अरे तैयारियां तो पूरी थी, कोशिश भी पूरी थी, बिल्कुल रेडी थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके घर से निकलने के पहले यूसुफ के वहां पहले एंजल्स को नियुक्त किया। याद रखिए, हमारा दुख कितना बड़ा क्यों ना हो, हम रास्ते में एकदम अकेले क्यों नहीं पड़ गए हो, हम अंधेरे में अकेले क्यों नहीं पड़ गए हो, लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारे साथ काम करता है। हालेलुया। और यहाँ पर उन्होंने कहा, हम तेरे भाई बाराकदार है, प्रेज द लॉर्ड, और छोटा इस समय पे हमारे पिता के पास है, और एक जाता रहा और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तो तुमसे कह दिया कि तुम भेदी हो, सो इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए, तब तक तुम यहाँ से ना निकल पाओगे। सो अपने पैसे एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंधुआई से रहा। वेरी नाइस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब व्यक्ति जब झूठ बोलता है ना, परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा। जब उसने झूठ बोला तो यूसुफ ने कहा, ठीक है, अब एक काम करो, आप अपने छोटे भाई को लेकर और मैं तुम सबको बंदी गृह में डाल दूं। और एक भाई को, और एक कहा बोले, एक तो चला गया, कहाँ चला गया नहीं मान। प्रेज द लॉर्ड। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब एक काम करो, जो 12वें नंबर का भाई है आप उसको लेकर आ जाओ। हालेलुया, है ना। और आप क्या होगी तो, उसने कहा 12वें नंबर के भाई को ले आओ, और जब तुम लाओगे तब मैं बेटा तुमको छोड़ू। कितना आनंद आता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की बातों को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी चीजों को सिखाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रभु के लोग बहुत तेज होते, प्रभु के लोग बहुत चालाक होते, बहुत प्रभु के लोग बहुत भोले होते हैं, अब प्रभु के लोग एकदम झूठ पकड़ लेते हैं, प्रभु के लोग फंसा के छोड़ देते हैं, प्रभु के लोग जल्दी जवाब नहीं देते, प्रभु के लोग जल्दी मदद। रीजन है, हालेलुया। कुछ तो रीजन, कुछ नहीं, मैं तो कहती बहुत सारा। जो व्यक्ति अनाज दे रहा हो, जो व्यक्ति स्वप्न देखता हो, जो व्यक्ति खुदा के साथ चलता हो, उस व्यक्ति के घर आकर उसको उल्टा बोल रहे हैं कि छोटा वाले को तो हमने घर में छोड़ा है। कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना धोखा दे रहे हैं। और इस धोखे में, इस झूठ में इनका समय बर्बाद हो रहा है, इनको बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ झूठ बोल रहे हैं। जब बोला छोटे को लाओ तो बोले वो घर पे है, और जबकि वो राजा बन के यहाँ बैठा है। अब उसने बोला एक काम करो, चलो सब बंदी गृह में, और एक को यहाँ से भेजो, लेके आए। जब वो लेके आएगा, छोटा भाई आएगा 12वां नंबर का, तब मैं आपको ले।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी रीति से तुम परखे जाओगे और फिरौन के जीवन की शपथ, और जब तक मैं तुम्हारे छोटे भाई ना आए तब तक तुमको यहाँ से ना निकालूंगा। सो उनको उनमें से एक को भेज दिया गया और वे तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंधुआई में रहना। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में से सच्चा है या नहीं। यदि सच्चे हो तो ठहरो, तब ही फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदी समझे जाओगे। तब उन्होंने उसको 3 दिन तक बंधुआई में रखा और तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाई में से एक जन इस बंधुआई से बंधुए में रहो और तुम अपने घराने के भूख भूख को बुझाने के लिए अन्न ले जाओ। हालेलुया। यूसुफ ने दया की, सबको निकाला। वो उसको पता था मेरा पिता वहां पे है और वो भूखा रहेगा, और उसने कहा, एक को छोड़ दो, मैं ऐसा भूखा नहीं रहने दूंगा, न तुम लोग को परेशान करूंगा न पिता, क्योंकि मैं परमेश्वर से डर। प्रियो, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं ना, उनके अंदर एक दया होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज से 10-1 साल पहले की बात, और मेरी बेटी और मेरा दामाद बिहार गए थे सेवा देने। और जब सेवा दे के आ रहे थे तो वहां 2 गाड़ी, एक वो थी जो रिजर्वेशन कर चुके थे, वो 2 दिन बाद थी, और दूसरी वो थी उनको आने की जल्दी थी, अब जो भी रीजन। और उन्होंने वो जो रिजर्वेशन था मेरे को फोन करे कि मम्मी हम उससे नहीं आ रहे, लेकिन हम तत्काल। तो मैंने बोला कि मेरे को प्रभु अगुवाई नहीं कर रहा है कि आप उस ट्रेन से आओ, लेकिन अब बड़े लोग बड़ी बातें, और हम तो छोटे लोग हैं हर बात में, लेकिन हम इतना जानते कि हम परमेश्वर में बड़े, हम छोटे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा इससे मत आओ, तुमने जो रिजर्वेशन कराया उससे आओ। नहीं माने, उस गाड़ी में बैठ गई। मैं रात भर दुआ कर रही थी, और उनका जो बड़ा बेटा था उस समय, आई थिंक 2013 की बात है, 12 में शादी हुई थी और ये 13 की बात है, बच्चा बहुत छोटा था। और मैं रात भर दुआ कर रही थी और 3 बज गया था, और जब मैं सोने को गई तो उसी समय मेरे को कॉल आया। बोली, मम्मी ट्रेन में से हमारा पूरा सामान चुर गया, और शादी के उसके 1.5 साल हुए तो उसकी जितनी कीमती साड़ी थी वो सब लेके गई थी। अब लड़कियां लेके ही जाती बहुत सारा सामान, और जब वो लेके गई तो वो सारा का सारा चोरी, और भी सामान चोरी गया, बाजू वाले का भी सामान चोरी गया। तो बोले, मम्मी सब चोरी गया, और रात भर हमारा बच्चा दूध नहीं पिया, डायपर नहीं था हमारे पास, और ठंड का समय था, और बच्चा बिना डायपर से बिहार से आ रहा था। और बोले, मम्मी आप एक काम करो, जबलपुर स्टेशन पे हमारी गाड़ी आधे घंटा रुकेगी, हमारे लिए जो भी है सब ला दो। हमने कहा ठीक है। खाने का सामान, दूध, डायपर और एक शॉल बच्चे के लिए। और मैं दुआ करके गई, और परमेश्वर ने मुझे उस चोर का नजर क्या बोले, चोर का फेस दिखाया, और ये भी बताया कि इस समय वो कौन से कंपार्टमेंट में बैठा है। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंची तो 1 नंबर स्टेशन, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगी बिहार की, और मैं अपने दामाद को वो सामान दे दी जो बच्चे के लिए था, दूध डायपर, उसको दिया, और मैंने कहा मैं अभी आ। तो वो बोले, आप बात तो कर लो स्नेहा से। मैंने कहा वो जरूरी नहीं है, मेरे पास काम दूसरा जरूरी है। और जब मैं गई, जैसा परमेश्वर ने मुझे बताया था, और जब मैं उसमें पहुंची, पहुंचने के बाद मेरे को प्रभु ने बोला, यही लड़का है। मैंने उससे कहा, तुम नीचे उतर रहे हो कि मैं तुम्हारे को खींच के नीचे उतारूं? उसने बोला, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। मैंने कहा ठीक है मत उतर, मुझे आता तुझे उतार। और मैंने उसका एक हाथ पकड़ा, पूरे कंपार्टमेंट में लोग देख रहे थे, मैंने नीचे उतारा। उतारने के बाद उसको बाहर प्लेटफॉर्म पे ले गई। और क्रोध इस बात का नहीं था कि सामान चुरा, क्रोध इस बात का था कि उसका पहला बेटा, और वो कहीं से आ रही थी, वो रात भर भूखा था, बिना दूध के बच्चा था, इतना छोटा सा। वो उस बच्चे को उसका दर्द देखकर हमें कठोर होना, जैसे आज यूसुफ यहाँ पे कठोर हुआ है। और 2-4 तबीयत से, मुझे नहीं मालूम परमेश्वर की सामर्थ थी या मेरी शक्ति थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने धोन दिया रख के। बाद में वहां जो RIP लोग खड़े थे, एरपी क्या बोलते हैं उनको, RP लोग, वो लोग मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, आप कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते?
मैंने कहा ऊपर वाले के डिपार्टमेंट में। बोले हाँ। मैंने कहा हाँ। और अच्छा मारा मैंने उसको, और उसने कबूला कि हाँ मैं चोर हूँ और मैंने ऐसा किया। लेकिन सामान वो रास्ते में, वो स्टेशन जैसे ऐसे आता, इनका गैंग होता, तो सामान फेंकते आते, तो दूसरे ये एक गैंग चुराती और दूसरा गैंग उठाता और तीसरा गैंग ले जाता और चौथा गैंग बेचता और पांचवा गैंग पैसा बांटता। इनका कुछ ऐसा था यूपी में। अब इसके बाद में जब पिटाई हुई, उसको मैंने सीधा, मेरी समाज ने बोला यही था, आपको कैसे पता? मैंने कहा बस ट्रेन छूटने वाली, आप जाओ। ले गए अंदर मेरे, उसको छोड़ दिए वहीं पे। और उसके बाद में जब वो अंदर गया तो मुझे पता नहीं कैसा लगा। मैंने 50 रुपए दिया उस थानेदार को। मैंने कहा इसको रात का खाना खिला। वो मेरा मुंह देखा, लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी और मैं घर आ। रात भर परमेश्वर ने मुझसे बात किया। हालेलुया। जैसे यूसुफ से परमेश्वर बात कर रहा है, ये इनमें से इतने लोगों को तू छोड़ दे और एक को रख, क्योंकि ये भूखे हैं, उसका पिता भूखा है तेरा, तो राशन पानी दे के इन्हें भेज दे। और यूसुफ ने वो किया। और जब मैं सुबह पहुंची तो मैंने उसको बोली इसको खोलो, इसको निकालो। और मैंने उसको फिर पैसे दिए, मैंने बोला जाओ खाना खा के वापस आओ। और जब वो खाना खा के आया, मैंने कहा सर इसे थाने वगैरह में मत, जेल वगैरह में मत करो, नहीं तो हाई कोर्ट में केस ही चलेगी। मैंने कहा ये पकड़ के लाया, पीछे मेरी सूरत नहीं देखना, मुड़ के तू नहीं देखना जबलपुर का पीछे मुड़, लेकिन तू दौड़ स्टेशन का मुड़ देखी। तो प्रियो, यहाँ पर मनुष्य, परमेश्वर के लोग दयावान भी होते हैं, कठोर भी होते हैं, लेकिन उनके सामने एक सच्चाई होनी। और वो सच्चाई था मेरा दर्शन, वो सच्चाई था मेरा, मेरे को जो विजन मिला कि चोर वो है। उस कंपार्टमेंट में बच्चा रात भर भूखा था। मेरे प्रिय, यहाँ पे यूसुफ को बहुत पहले स्वप्न मिला था, उसके बाद भी यूसुफ उनकी मदद कर रहा। तो झूठ 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 झूठ, इवन यूसुफ के लिए भी झूठ बोल रहे। तो खुदा ऐसे धोखाबाज लोगों को कभी नहीं छोड़ता, उनका पर्दाफाश करता है और उनके जीवन में, मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उनके जीवन में सच्चाई को देता है। और वो इसलिए नहीं देता है, वो इसलिए देता है कि तुम जीवते परमेश्वर को जान जाओ और परमेश्वर के साथ चलो। और यहाँ पे फिर लिखा है मेरे प्रियो, और तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा कि काम को काना को जाओ और जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों से एक जन को बंदी गृह में रखता हूँ, और अपने अपने घर वालों को भूखा बुझने के लिए अन्न लेते जाओ और भूख मिटाने के लिए, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, और इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेगी। तब तब तुम तब तब ठहरेगी और तुम मारे डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। मतलब यूसुफ ने बोला तुम मर जा, तुम अगर सही निकला तो ठीक है, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब भी नहीं बोल रहे कि हमारे घर में हमारा भाई नहीं है और हम लोग ने उसके साथ इतना धोखा करे, तब भी झूठ मूठ को अपने घर जा रहे, अपने बाप को राशन देंगे। इतने बड़े लुटेरे, इतने बड़े झूठे लोग। आप सोचिए, आप बाइबल पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगी, सच में मजा आएगी। मुझे तो बहुत मजा आती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुद हंसती हूँ और खुद सोचती कि खुदा क्या मारा लाके, क्या फसाया लाके। हालेलुया। और फिर उसके बाद में उन्होंने, तुम्हारी बात सच्ची ठहरी तो तुम मारे ना जाओ। उन्होंने आपस में कहा निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि अब उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की, तभी तभी हमने यह देखा कि उसका जीवन कैसा संकट में पड़ा, उसकी ना सुनी इस प्रकार, इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़ गए। प्रेज द लॉर्ड। वो रोने लगे। जब यूसुफ ने कहा जाओ अपने भाई को लेकर आओ, तो ये होने लगे। और उनको उस समय रोना आया। वो सोचे हम कितने बड़े संकट में फंस गए, हम कैसे फंस गए, हम कैसे बचेंगे, प्रभु अब बता। और उसी समय उनको याद आया कि तुमने यूसुफ के गिड़गिड़ाने को नहीं सुना था, यूसुफ के संकट को नहीं देखा था। यूसुफ भी रोया है वहां पे, यूसुफ भी गिड़गिड़ाया है। यूसुफ ने भी कहा भाई मुझे क्यों तुम सता रहे हो, तुम सब एक यूनिटी बन गए, तुम एक काफी हो मुझे मारने के लिए, लेकिन एक छोटे से के लिए तुम इतने लोग, मतलब 11 लोग मेरे पीछे पड़ गए हो। और वो उसे देखकर रो रहा था। वो ये सोचता होगा कि भाई तू तो एक ही बहुत है मेरे लिए, लेकिन 11 भाई मेरे
नाजुक से मेरे पीछे पड़ गए। मैं तो बहुत छोटा 16-17 साल का, और वो संकट को देख के गिड़गिड़ा रहा था और रो रहा था। और जब वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, उसको ये भी पता था कि मेरे बाप की नजर ठीक नहीं है, मेरे पापा को दिखाई नहीं देता है, और अब ये भी सोच रहा था कि मेरी यहाँ मदद कौन करेगा। तो स्वाभाविक है कि जो उसको स्वप्न देता था, क्यों ना उसकी मदद करेगा। हालेलुया। और उस परमेश्वर ने उसकी मदद की। और वो चीजें ये लोग यहाँ देख रहे थे कि हमने अपने भाई को कैसा तंग किया। यूसुफ की और उसकी बातचीत जो एक दुर्दशा के द्वारा होती थी, इससे उसको मालूम हुआ कि वह उसकी बोली समझ गए। तब वह उसके पास से हटकर रोने लगे और उसके पास लौट कर, और उनसे 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 बातचीत करके उन्होंने शिमोन को छांट लिया और उसके और उन्हें छाट कर यह आज्ञा दी कि इसके बोरे में अन्न भरो और सब कुछ रखो, और तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लादे। सराय में जब उसने अपने गधे चारों दिए और अपने बोरे खोले, तो उसका रुपए बोरों में मुड़े हुए रखे हुए थे। तब उसने अपने भाई से कहा, मेरे रुपए तो फेर दे, देख यह मेरे बोरे में है। तब उनके जी ना रखा, और वो एक दूसरे की ओर भय के ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने हमसे क्या किया। और वह काना देश में अपने पिता याकूब के पास गए और अपना सारा वक्त उसे इस प्रकार वर्णन किया कि जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कटुता के साथ बातें की और हमने देश के दे दिए। तब हमने उससे कहा कि हम सीधे लोग हैं। तब 12 भाई में से पिता है, तो उसने जाना, परंतु छोटे के समय काना देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उसने देश का स्वामी था, उसने कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने से एक को मेरे पास छोड़ो और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, और मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम दीदी नहीं हो। मतलब उन्होंने, यूसुफ ने सारा खाना पीना पैसा मोड़कर और उनके 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 बोरों में डाल दिया। और डालने के बाद मेरे प्रियो, वो वहां से चले गए, और जाने के बाद वो अपने पिता को सब कुछ बताए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा वहां पे किया गया मेरे प्रियो। और यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से ये करता है। और यहाँ पर जबकि वो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और तुम्हें सौंप दिया और तुम इस देश के लेनदार हो, ये कहकर अपने अपने बोरे खोले। तब उसके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझे तुमसे निर्वंश कर दिया। देखो यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम विनोद को भी जाते हो। रॉबिन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ले आऊं, तो मेरे दोनों पुत्रों को भी मार डालेगा, तो उसको मेरे हाथ में सौंप दे। और उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और वह अकेला रहता। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओ, उसमें यदि वहां कोई विपत्ति पड़े, तब तुम्हारे कारण इससे बुढ़ापे में अवस्था शौक में ना देना। मेरे प्रियो, हम जब आगे देखते हैं तो यूसुफ और याकूब की मुलाकात हुई, और याकूब बहुत अच्छा निकला अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, और वो आगे आगे चलता रहा। और इसी तरह हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर इतना महान है ना कि हम उसकी महानता को हम देख नहीं सकते। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि याकूब याकूब ने रहना, दो जने थे। जब याकूब लाबा के घर पहुंचा, तो याकूब को जब अपने घर से अपनी, उसको ये पता था कि मेरी माँ जो मुझे सिखा रही है, इसको हम जब देखते हैं प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हम 29 उपत्ति में जब हम पढ़ते हैं, 15वीं आयत को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना समय हमको इस मीटिंग का नहीं मिला कि हम बहुत सारी आयतें आपको बताएं। और 29वां भाग उपत्ति का, और हम उसका 15 पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि याकूब के जीवन में कैसी प्रॉब्लम आए। और लाबा उसका मामा था। याकूब ने जब अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया, मैं कहती उसने धोखा नहीं दिया, उसकी माँ ने सारे काम को कराया, क्योंकि वो ये बात को बोल रहा था कि ये ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन माँ उसको बहुत उसको वो करती थी, बोली नहीं तू ऐसा कर। तो यहाँ पर
याकूब ने धोखा, लेकिन परमेश्वर ने जो सजा दिया, प्रेज द लॉर्ड, वो जानबूझ की सजा थी, वो जानबूझ के धोखा किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि धोखा मतलब जानबूझ पे। जब याकूब को पता था कि मेरे बड़े भाई का हक है, मेरा पापा एक अच्छा शिकार खाने को मांग रहा है और मेरे भाई से मांग रहा है, और मैंने जब इस अध्ययन करा तो उसमें ऐसा लिखा कि जो भी आशीर्वाद उसके पिता याकूब ने क्या बोल रही थी, उसके पिता इसहाक ने जो भी आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद जो था वो सिर्फ इजराइल ने जो दिया था वो सिर्फ अपने बड़े बेटे के लिए दिया। कि बोला तेरे कपड़ों की खुशबू को देखकर उसके मुंह से वो दुआएं निकली। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक चीज देखा जाए तो वो आशीर्वाद उसके लिए भी था, लेकिन यहाँ पर क्या बोलना चाहिए कि याकूब के जीवन में जब वो धोखा उसने किया अपनी माँ के बाद में, तो परमेश्वर ने उस धोखे का प्रतिफल उसी से लिया 14 साल। आप याद रखिएगा, मैं भी याद रखूं इस बात को, जब हम किसी के साथ एक धोखा करते हैं तो हमको 14 साल तक धोखे में जीना पड़ता है। हम कभी किसी के साथ झूठ ना बोले, किसी अपनी चालाकी ना खेले, अपने फायदे के लिए किसी का गलत ना करे, प्रियो। और यहाँ पर खास तो ये बंदा खुदा का है। और जब वो लांबा के यहाँ पहुंचा और उसको उसकी जो बेटी पसंद आई, हालेलुया, और उसने उससे जो याकूब ने रहला को के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वह उसको रहला के प्रति एक कारण दौड़ा, और दोनों बराबर जान पड़ते थे। तब याकूब ने लांबा से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे। उसने उसकी पत्नी नहीं दिया, जिसके लिए उसने 7 साल काम किया था अपने मामा के यहाँ कि मुझे ये वाली लड़की चाहिए। उसके मामा ने बोला, मैं तो ये नहीं दूंगा, तू 7 साल और काम कर, तब तेरी पत्नी तुझे दूंगा। उसे 7 साल और काम कर। तो आप याद रखिए, वो धोखा जो उसकी माँ को मालूम था, उसमें ये हस्तक्षेप था, ये उसमें था। और इसको पता था कि मैं और मेरी माँ मुझे सिखा रही है, लेकिन इसे अपनी माँ की बात लेके अपने भाई के साथ धोखा नहीं कर। उसने पूछा, तू छोटा? बोले हाँ मैं तू बड़ा, मैं हाँ। तूने शिकार लाया? हाँ। तूने मारा? हाँ। मैं ही वो हूँ, देख मैंने रोए के सारे कपड़े पहने, जबकि उसने अपने भाई के उतरे कपड़े पहने। उसके बाद उस धोखे का प्रतिफल 7 साल तक उसके जीवन में, और कुछ भी उसने खोया था। प्रियो, हम जीवन में धोखा देने वाले, धोखा मीन्स जानबूझ के। आइए हम प्रार्थना। जीवते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आज के वचन के लिए जो आपने हम सबको सिखाया और समझाया प्रभु। आप हमारे महान परमेश्वर है प्रभु, हर एक को आशीष और बरकत दे प्रभु, और बहन के साथ हो प्रभु, जितनों ने सुना उनको भी आप आशीषित करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते, आमीन।